तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निरंजन है और पिछले मैं 1 साल से आईडीपी में वर्किंग कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं ऑलरेडी किसी सिस्टम में वर्क कर रहा था। बता देता हूँ फिर भी, नेटवर्क मार्केटिंग में वर्किंग कर रहा था। मैं पिछले 3 साल से मैं वर्किंग कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि सिस्टम में चाहे आई डिजिटल हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, हमें बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए क्या है, हमें लोगों की ज़रूरत होती है। और हमें लोग मिलेंगे कहाँ से? ज़्यादातर लोग जो पहले मैं वर्किंग करता था, वो ऑफ़लाइन होता था, लोगों के पास इधर-उधर जाके, यहाँ तक कि बस स्टैंड में जाके, कहीं रेलवे स्टेशन इधर-उधर जाके मैं मीटिंग्स करता था, तब जाके उस बिज़नेस में ग्रोथ कर पाता था। बट क्या उस लेवल पे वहाँ पे ग्रोथ तो नहीं मिली, बट क्या एक्सपीरियंस ज़रूर मिल गया। और जब ये लॉकडाउन आ गया था, आपको पता है पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन ने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप सभी को? मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी ने अपना फेस भी नहीं ऊपर बिल्कुल आ किया। रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, लोगों ने कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, वही देख रहा हूँ, कहाँ गए सभी? ओके। सो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लीड जनरेट किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें शेयर करूंगा। और पिछले 1 साल के अंदर इस सिस्टम के थ्रू मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। जब आईडीपी के अंदर आया था मैं, उस उससे पहले आप सभी को बताया था, मैं ऑलरेडी सिस्टम में वर्क कर रहा था। और इस सिस्टम में सडनली ऐसा क्या चीज मिल गया जो मेरे को अचानक से ग्रोथ मिली। फर्स्ट तो ये है आशुतोष सर के सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने ऐसे यूनिक वे लाए थे ना। मैं जब पहले सर से मिलने की सोचता था कि सर को कैसे मिलूँ, किस तरीके से मैं पर्सनली उनके साथ वर्क करूँ, तो आईडीपी सिस्टम मेरे को मिला। जब यहाँ पे देखा सर का जो वे है वर्किंग करने का, वो बहुत ही डिफरेंट था। जो पिछले 3 साल में मैं वर्क कर रहा था, वो बहुत अलग था। जो सर बता रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, जो कि सर की गाइडेंस ली, उस चीज़ों को फॉलो किया एंड उसके साथ के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, दोनों को कंबाइन करके वर्क करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जो इस सिस्टम में बहुत बढ़िया लेवल पे अर्निंग कर रहा हूँ। आप सभी को पता है, मोस्टली यहाँ पे मैंने 500,000 अर्निंग कर चुका हूँ मैं, ठीक है? और अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है, राइट? तो चलते हैं, बहुत सारे नए लोग होंगे यहाँ पे कि लीड जनरेट कैसे करना है, उनको इनवाइट कैसे करना है। यहाँ तक कि जो सबसे मेन है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है मेरे पास, बहुत सारे लोगों में से आता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए आप किस तरीके को बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हो, कैसे आपके पास इन्फ्लुएंसर अच्छे मिल जाते हैं। आपको सारा तरीका बताऊँगा कि किस टाइप के हमें इन्फ्लुएंसर को फाइंड करना चाहिए और उनको कहाँ पे मैसेज करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोग वहाँ पे डीएम करते हैं, बट क्या है, डीएम से वो रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते, बट करते करना कहाँ चाहिए, ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, उनको ये बताना चाहूँगा, पहले हमें कहाँ पे वर्क करना चाहिए, पहले कहाँ से हमें लीड जनरेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, राइट? तो जितने भी नए लोग हैं, चाहे पुराने भी, आप सभी सुन लो, क्योंकि आप भी नए लोगों को जो आपकी टीम्स में आएँगे, उनको भी आपने गाइड करना है, राइट? तो अब क्या है, हम जब इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं एज़ अ न्यू पर्सन, हमें क्या इस बिज़नेस को बिल्ड करना है अपने नोन सेक्टर में। राइट, अपने नोन सेक्टर में वर्क बिजनेस को बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल, अभी आप नए हो और सडनली अगर आप अननोन सेक्टर में चले जाओगे, अभी आपको पता नहीं है कि हमें अननोन सेक्टर में लोगों से किस तरीके से बात करना है, क्या बात रखनी है, कैसे हमारे साथ वो कनेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती है, राइट? तो अभी क्या अपने नोन सेक्टर में वर्क करना है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके जो आस-पड़ोस में रहते हैं, आपके जितने भी नोन सेक्टर में पर्सन है, उन सभी की आप एक तरफ से क्या कर लो, अपनी लिस्ट तैयार कर लेना। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती है, हम ना सिर्फ सोचते हैं कि यार वो होगा फ्रेंड, इनको बताऊँ, उसको बताऊँ, ऐसे प्री जज भी कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या, अपने नोन सेक्टर की लिस्ट बनाना है एंड उनको आपने इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के ऊपर गाइड करना है, इस सिस्टम के बारे में। बट यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप इस सिस्टम में नए हो, आपने क्या अभी पैसा बिल्कुल भी मत दिखाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप इस सिस्टम में नए हो, तो पहले इस सिस्टम के जितने कोर्सेज़ हैं, उसको लर्न करो, राइट? इस कोर्सेज़ से आपके खुद के अंदर कितना बदलाव आया, जब भी नए आपके साथ जो भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे ना, उनको दिख जाएगा। वो दिखेगा कैसे? आपकी स्टोरी से, व्हाट्सएप की स्टोरी से, इंस्टा की स्टोरी से, फेसबुक की स्टोरी से, वहीं से दिख जाएगा कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए। तो वो खुद वहाँ से आपसे पूछेंगे कि एग्ज़ैक्टली क्या वर्क कर रहे हो आप? क्या वर्किंग कर रहे हो? जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको पता है किस तरीके से बातचीत करते हैं, वो ज़रूर आपके साथ ज़रूर पूछेंगे। तो उससे पहले क्या है, आपको नोन सेक्टर में काम करने के लिए क्या है, आपको नॉलेज के ऊपर फ़ोकस करना है। नॉलेज क्या? मान लीजिए आईटी टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या-क्या पैकेज हैं, कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, और कोई भी एक ऐसा कोर्स ले लो जो आपको जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दे सकता है, उसके ऊपर अच्छे से नॉलेज ले लो।
ठीक है, वो नॉलेज जब सामने वाले किसी के साथ भी शेयर करोगे ना, हर पर्सन आपसे पूछना चाहेगा, जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपके, कि ये आपने नॉलेज कहाँ से ली है? क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है, मेरे साथ बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, वर्किंग आईटीपी में स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या नॉलेज लेते नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पे फोकस करते हैं कि मेरी अर्निंग कब आएगी। ठीक है, अपनी बात करूँ, जब मैं बिज़नेस की शुरुआत करी थी, पहले 10 से 12 दिन मैंने दबा के ट्रेनिंग ली थी। शुरुआत में ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आज जॉइन हुए, परसों से ही अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आप लर्निंग करो, क्योंकि अब तो आईडीपी में इतने एडवांस लेवल के कोर्सेज़ आ गए, एडवांस ट्रेनिंग्स आ चुके हैं, यहाँ पे कि सक्सेस मंत्र आ गया। इसमें इतने डीप सारी चीज़ें बताई हुई, यहाँ पे कि इंस्टाग्राम के बारे में भी। तो ये ऐसी चीज़ें मैंने जहाँ तक देखा, कहीं पे मेरे को सीखने को नहीं मिली थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल रही है। तो पहले आपका जितने भी नए लोग हो, चाहे पुराने भी क्यों ना हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी आप नॉलेज के ऊपर फोकस करो। जब नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिक आपका बिज़नेस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो नॉन सेक्टर के जस्ट सेकंड गाइस। तो नॉन सेक्टर में हमें क्या है, फाइंड कैसे करना है, शायद आप सभी को बता दिया मैंने। फ्रेंड लिस्ट क्या करना है, जैसे फ्रेंड हो गए आपके, रिलेटिव हो गए आपके, कॉलेज फ्रेंड हो गए, स्कूल फ्रेंड हो गए, जहाँ पे आप खेलने कूदने जाते होंगे, वहाँ पे हो गए। यहाँ से आप अपने फ्रेंड लिस्ट को तैयार करके आप इस सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और अब बारी आती है अननोन सेक्टर में। नोन सेक्टर का क्लियर हो गया आपको? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भी आप। कोई क्वेश्चन है, क्लियर हो गया तो प्लीज एक बार ना मैसेज वन टाइप ही कर दो, मैं समझ जाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया आप सभी को। अब सेकंड तरीका है कि अननोन सेक्टर में हमें किस तरीके से वर्क करना है। और पहला तरीका आपको ये बताऊंगा, फ्री में लीड जनरेट कैसे करना है। ठीक है, फ्री में लीड जनरेट कैसे करना है, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या करना है, फ्री में लीड जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जितना हो सके उतना ज्यादा सजाने की कोशिश करना। सजाना मतलब ये होता है, आपका बायो कैसा होना चाहिए, आपकी रील्स किस टाइप के डालते हो, वहां पे रील्स में भी ना आपका कॉन्फिडेंस दिख जाता है। ठीक है, चाहे आप अभी नए हो, बट फिर भी वहां पे आपकी पोस्ट अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर फिर भी आइडिया लेना चाहते हो, चाहे आकाश सर की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने बड़े अच्छे से सारी चीजें को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो वहां से आइडिया लेके आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बेटर बना सकते हो। क्योंकि अननोन सेक्टर में वर्क करने के लिए हमें क्या है, पहले हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत जबरदस्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिंपल है, अगर कोई भी पर्सन को आप अप्रोच करोगे तो आपकी प्रोफाइल जरूर जाके चेकआउट करें। राइट? ठीक है। सो अननोन सेक्टर में वर्क करने के लिए क्या है, आपको मैंने बताया, प्रोफाइल बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी, डेवलप करना प्रोफाइल को। अब बारी आती है कि यहाँ से हम लीड जनरेट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल पहला तरीका ये है, बेस्ट हैशटैग। अब हैशटैग इंडिया के ही हैशटैग फाइंड करना। अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लीजिए, हमें ज्यादातर लोग कहाँ पे मिलते हैं, हैशटैग लव बिलियंस में होता है, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग इंस्टा, हैशटैग इंस्टा गुड। यहाँ पे क्या बिलियंस में लोगों ने फॉलो किया हुआ इस पेज को, यहाँ पे पोस्ट डली होती है बिलियंस में। राइट? अब क्या यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों ने यहाँ पे पोस्ट डाला होता है, बट क्या हमने, क्या हमें इंडियन हैशटैग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हैशटैग इंडिया हो गया, हैशटैग किसी भी स्टेट के वाइज आप हैशटैग कोई भी कॉलेज आप सर्च कर सकते हो। जैसे हैशटैग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मैं अपने हिसाब से बताया मैंने। हैशटैग दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, चाहे कहीं पे भी आप इस टाइप के हैशटैग यूज कर सकते हो, जो इंडियन हैशटैग होने चाहिए। अब वहां पे क्या, आपके साथ बहुत सारे लोग वहां पे मिलेंगे। अब वहां पे क्या करना है, अपने अपने रिसेंट पोस्ट में भी जा सकते हैं, चाहे पुराने पोस्ट है वहां पे भी जा सकते हो। आपने पर्सन देखना है अपने जैसा। अब बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। मान लीजिए मेरी एज वैसे 23 साल एज है। ठीक है, अगर मैं अभी अभी तो वैसे किसी को भी अप्रोच कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, हर पर्सन को मैं क्लोज कर सकता हूँ। अगर आप अभी 18 साल के हो तो अपने एज के अकॉर्डिंग देखना, या 16 17 या तो 20 22 साल तक के, इस टाइप के पर्सन को आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर गलती ये भी करते हैं, पहली गलती ये होती है कि आप किसी को भी अप्रोच करते हो तो प्रोफाइल चेक नहीं करते हो कि सामने वाले की प्रोफाइल कैसी है। चाहे क्या पता वो महीने से एक्टिव ही ना हो, क्या पता उसने इंस्टाग्राम ही बंद कर दिया हो, तो आपने वो भी चेक करना है उसने लास्ट पोस्ट कब डाली थी। अगर कुछ दिन पहले ही डाला तो समझ लेना वो पर्सन एक्टिव है। इस टाइप के वहां पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, उनके प्रोफाइल चेक करनी है आपने, वो सामने वाला पर्सन सच में जेन्युइन है भी या नहीं।
तो कई लोग ना फेक आईडी बना के कुछ गलत-मलत चीज़ें डालते रहते हैं, तो वो चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना है आपने। प्रोफाइल चेक करके और तब जाके वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो। अब बारी आती है डीएम करने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है। पॉसिबल बोलो तो आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, नोट्स ज़रूर बनाना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ वो बता रहा हूँ मैं, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, बहुत सिंपल तरीका, बट ये रिज़ल्ट बहुत तगड़े लेवल का देने वाला है, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एंड तक ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलने वाला है आपको भी। ओके, अब बारी आती है कि आपने लीड जनरेट करना है मैसेज के थ्रू। उससे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने स्टोरी का। आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी किस टाइप की डली होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग ना आपके हाइलाइट से ज़्यादा आपकी पहले स्टोरी चेक करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। तो आपकी स्टोरी पे क्या डलना चाहिए, मान लीजिए आप अभी नए हो, अभी आप वीडियोज़ नहीं बना सकते हो, तो सबसे आसान तरीका जो आईडीपी ने ईज़ी करके रखा है, आई डिजिटल कॉर को आप सभी ने ज़रूर फॉलो करना। फिर वहाँ पे आपने उनके ना रील्स चेक करना। तो बहुत सारे लोगों ने क्या है, जो अच्छे लेवल के अचीवर हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। फिर उन्होंने बिज़नेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें सीखी, क्या लर्न किया और कितनी अर्निंग करी, कि लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए, घर के अंदर क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें लोगों ने वहाँ पे रील्स के अंदर बताया हुआ है। तो आप वो रील्स डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पे पुट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप आईडीपी को प्रमोट कर रहे हो, ऑनलाइन बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो, तो वहीं से सामने वाले का क्या है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है? तो आपने क्या है, ये सारी चीज़ें स्टोरी पे बहुत ज़रूरी है आपको पुट करना, ओके? देन आप जाके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। 2 तरीके के मैसेज करने होते हैं यहाँ पे। एक तरीका ये, मैं तो क्या अपने जब भी किसी पर्सन को अप्रोच करता हूँ, अभी भी मैसेज के थ्रू मैं वर्किंग करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं प्रमोशन नहीं कराता हूँ, तो मैसेज के ज़रिए वर्क करता हूँ। वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, हिंदी में। तो मैं मान लीजिए कोई भी पर्सन, मान लीजिए अमित पर्सन है, मैं बोलता हूँ, हाय अमित, तो कैसे हैं आप? जब सामने वाला का मैसेज आ गया, देन उसके बाद पूछता हूँ कहाँ से हो, क्या करते हो बेसिकली? फिर उसके बाद मैं बिज़नेस से रिलेटेड बोल देता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, जहाँ से आप भी डेली का 2 से 3 घंटे देके मंथली आप 10 से 12,000 रुपए ईज़िली अर्न कर सकते हो। आपने इतना ही बोलना है, ज़्यादा ही मत बोल देना 20,000 की, क्योंकि 20,000 की आज तक जहाँ तक मैंने देखा है, जॉब भी नहीं मिल रही लोगों को, ठीक है? तो आप इतना ज़रूर बोल सकते हो, ठीक है? 10 से 12,000 रुपए आप ईज़िली मंथली अर्न कर लोगे। वहाँ से क्या है, उस पर्सन वालों को क्या है, पच भी जाएगा, हाँ यार, 10 से 12,000 हो भी सकता है, शायद मैं अर्न भी कर लूँ। तो सामने वाला खुद ही बोल देगा, चलो मुझे बताओ क्या सिस्टम है, ठीक है? वहाँ से सिंपल तरीके से आप उनको ये बोल सकते हो, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको अभी चैट पे बताऊँ, तो वैसे ही बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, ठीक है? सिंपल तरीके से आपने बात करना है वहाँ पे, ओके? तो वहाँ पे फिर बोलना, ये ना मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे हाय मैसेज कर देना, मैं आपको ना वर्किंग के रिगार्डिंग मैं डिटेल सेंड कर दूँगा। अगर मैं आपको कॉलिंग पे भी समझाऊँ, तब भी आपको समझ नहीं आने वाला है कि कहाँ पे क्या करना है, किस वेबसाइट के ज़रिए क्या करना है, क्या प्रमोट करना है, तो कुछ नहीं समझ आने वाला है। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, आपको एक ना 37 मिनट की वीडियो सेंड कर दूँगा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएगी। तो सामने वाला खुद कह देगा, एग्री, चलो ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो आप। क्लियर? तो आप ये जो तरीका बताया आपको मैंने, मैसेज के ज़रिए आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। पहला तरीका बताया, बेस्ट इंडियन हैशटैग को फाइंड करके। अब सेकंड तरीका आता है बेस्ट यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी होता है। यहाँ पे क्या अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है? यूनिवर्सिटी में मतलब समझ लो कि अच्छे लोग पढ़ने जाते हैं। कॉलेजेस में भी फाइंड कर सकते हो, चाहे आप किस स्टेट में हो। आपको भी हर पर्सन यहाँ पे सभी को पता ही होगा कि कौन से कॉलेज आपके स्टेट में, कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छे लेवल पे है, ठीक है? आप उस कॉलेज में जाके फाइंड कर सकते हो, वहाँ से आप अच्छे लीड जनरेट कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया। अब थर्ड तरीका आता है ये, कि आप आपके जो किनके फैन हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया। अब यहाँ पे जाके इतने सारे उनके फॉलोअर्स, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो मिलियंस में फॉलोअर्स हो तो कौन है? वो लोग ही है ना। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को, जितने लोग हैं ना, वहाँ पे भी सेम जो तरीका बताया आपको मैंने, कि लोगों को फाइंड करना है कौन-सा पर्सन है, कौन एक्टिव है, कौन डीएक्टिव है। वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन को जाके आप फिर से वही बातचीत करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ये जो तरीका बताया ना आपको मैंने, आईडीपी में मैंने स्टार्टिंग के जो 2 लाख रुपए की अर्निंग हुई है ना, वो मैंने इसी तरीके से की है, ठीक है? इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की अर्निंग करी। जब अच्छी अर्निंग आने लगी, देन उसके बाद मैं प्रमोशन कराना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ आप सभी को? बता दीजिए।
भाई लेट के ट्रेनिंग तो नहीं लगा रहे ना आप सब? दिखा है मैंने बहुत सारा वो लेट के ट्रेनिंग लगाते हैं ऐसे फोन पकड़ के, तो देख रहे हैं चल क्या रहा है। जब भी ट्रेनिंग होती है बैठ के स्ट्रेट में बैठ के सीखो समझो क्या बता रहे हैं, इससे आपको क्या चीजें मिल सकती है सीखने को। ओके, तो आगे चलते हैं। आप अब कौन सा तरीका है लीड जनरेट करने का? तो एक तो आपको बता दिया यूनिवर्सिटी, दूसरा बता दिया हैश बेस्ट हैशटैग, तीसरा आपको बता दिया फैन पेज। आप जो आपके फैंस हैं आप वहाँ पे शाहरुख खान सलमान खान हो गया। तो आज की डेट में ना जहाँ तक मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग ना देखा है मैंने जिनके ना 10-10 साल 15-15 साल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा चुके हैं यहाँ तक, बट फिर भी क्या है, उनसे ज्यादा फॉलोअर उनके हो रखे हैं जिन्होंने टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस क्रिएट किया। उनके 20-20 30-30 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? वो क्या रील्स क्रिएट करते हैं। और आज की डेट में ना 2 घंटे की मूवी देखने से ज्यादा बेटर उनको अच्छा लगता है ये 30 या 60 सेकंड के रील्स को देखना। वहां पे जिसने 60 30 या 60 सेकंड के अंदर अच्छा टैलेंट दिखा दिया तो उसको ज्यादा फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, तो उनके पास के ज्यादा एक्टिव लोग मिलते हैं, यानी एक्टिव लीड्स मिलेगी आप सभी को। अब मान लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे मिलेंगे आप सभी को पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जानते होंगे आप रोहित, ठीक है, रोहित 009, उनके 20 मिलियन फॉलोअर है, शायद जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, ऐसे मिस्टर फैजू हो गए, ऐसे बहुत सारे जो है इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं आज की डेट में और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जो अब ये जो तरीका बता रहा हूँ ना ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। तो इन्फ्लुएंसर हमें किस टाइप के फाइंड करने चाहिए, तो आपसे भी ये बता रहा हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस तरीके से करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है जानना कि कौन से इन्फ्लुएंसर को हमें अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते तो हैं क्या, बट क्या उनके पास रिजल्ट नहीं मिल पाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि इन्फ्लुएंसर आपने फाइंड करना है कैसे है और कितनी पेमेंट करनी है, और किस तरीके से फाइंड करना है कि किस पर्सन के ओरिजिनल फॉलोअर और ओरिजिनल व्यूज है। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि आपने उनको देखना है आज की डेट में कि जो ना पुराने, अगर आप टिकटॉक यूज करते होंगे, यूज करते थे, जो टिकटॉक पे भी थे और आज भी हैं। क्योंकि आज की डेट में ना उनके पास फ्री जनता बैठी है। जहां तक मैं उनको ही अप्रोच करता हूँ जो फ्री बैठे हैं, जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे 3 से 4 घंटे लगे रहते हैं, मैं उनको ज्यादा अप्रोच करता हूँ। ठीक है, उनको मैं सीधा तरीका बोलता हूँ, अगर उनसे जब मेरे पास लीड्स आती है तो उनको मैं डायरेक्टली बोलता हूँ देखो भाई आप इंस्टाग्राम कितना टाइम देता हो, तो सामने वाले पर्सन में 3 से 4 घंटे पैसे निकल जाते हैं। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ, इसी इंस्टाग्राम को यूज करके सिर्फ 2 से 3 घंटे देके और इजिली आप ज्यादा नहीं 8 से 10 हजार या 12 हजार के मंथली अर्न कर लोगे। तो बताओ वो सिस्टम कैसा रहता है? वो सामने वाला पर्सन क्या खुद ही कह जाता है ये तो बहुत ज्यादा बेस्ट सिस्टम है। क्योंकि ये मैटर ये करता है आप लीड्स फाइंड कहाँ से कर दो। ठीक है, तो आप इस टाइप के इन्फ्लुएंसर को आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और तरीका है जो वीएन की एडिटिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं आज की डेट में, जिन्होंने वीएन को अच्छे से समझा हुआ है। वीएन जो ऐप है वीडियो एडिटिंग का आप जानते होंगे, वो भी पर्सन देखा है उनके भी 100 के 200 के फॉलोअर्स हैं। सिर्फ एडिटिंग करके दिखाता है कि इस तरीके से एडिटिंग करना है, तो इस तरीके का फॉन्ट को यूज करना है। तो आप वहां से भी उनको अप्रोच कर सकते हो प्रमोशन के लिए। ठीक है, पहले आपको फ्री का तरीका बताया था जो नए लोग हैं, अब ये तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे पैसे देके वो पैसे ले, चार्जेस तो करते ही करते हैं, बट आपको लीड्स भी अच्छी खासी मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, अब बारी आती है कि लीड्स को फाइंड करना है, ओ सॉरी, इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है, बट किस तरीके का इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। पहला तरीका आपको बताया, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है आपने। ठीक है, और सेकंड देखना है उनकी ग्रोथ, उन्होंने कितनी पोस्ट करी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 60 पोस्ट होती है सिर्फ और फॉलोअर होते हैं 500 के, तो समझ लेना कि वो नकली इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो वो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने ये देखना है उसके फॉलोअर्स कितने हैं और सेकंड उसकी पोस्ट कितनी है, और पुरानी पोस्ट भी चेक करना है। क्योंकि जब भी मैं किसी से प्रमोशन कराता हूँ उसकी पुरानी पोस्ट चेक करता हूँ कि पुरानी पोस्ट कैसी है, पहले कैसा था, अब जाके कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। क्योंकि इंप्रूवमेंट हुई है तभी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर, तो वहां पे जाके मैं तब जाके सामने वालों को पेमेंट करता हूँ। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? अब बारी आती है कि इन्फ्लुएंसर को पेमेंट कितनी करनी है फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उससे पहले आपको ये बताता हूँ फाइंड करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्फ्लुएंसर को आप मैसेज कर रहे हो ना, अब डीएम करोगे तो वो आपको कभी रिप्लाई नहीं करने वाला, कभी रिप्लाई नहीं करने वाला। अगर आप डीएम से मैसेज कर रहे हो उनको, तो उनको करना क्या है, आपने उनके ना देखा होगा ईमेल लिखा होता है ईमेल में। ठीक है, फॉर बिजनेस इंक्वायरी ईमेल,
अगर नहीं लिखा है तो उनका कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आता है, एक तो कॉन्टैक्ट, दूसरा आता है ईमेल का। तो आपने ईमेल में जाके मैसेज करना है कि मैं आपसे इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कराना चाहता हूँ, तो आप कितने चार्जेस लेते हो स्टोरी प्रमोशन के? बस मैं इतना सा बोलता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोलता हूँ, ठीक है? स्टोरी प्रमोशन का आप कितने चार्जेस लेते हो? तो सामने वाला वो खुद बोल देता है मैं इतने चार्जेस लेता हूँ स्टोरी प्रमोशन के, देन उनसे बातचीत करके मैं पेमेंट दे देता हूँ, ठीक है? अब पेमेंट कितनी देनी है ये समझ लो आप, ठीक है? अगर सामने वाले के फॉलोअर 1 लाख से, हाँ, 1 लाख फॉलोअर है, तो उसके चार्जेस सिर्फ और सिर्फ ₹1000 होने चाहिए। अगर उसके 1 लाख फॉलोअर यानी 100 के फॉलोअर है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ₹1000 देना है। बहुत सारे लोग मेरी टीम में देखा है कि 5000 देके बैठ गए वहाँ पे। बाद में उन्होंने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। ठीक है? तो आपने इस तरीके का करना है और जब भी पेमेंट करते हो उससे पहले उनसे वीडियो ज़रूर मँगवा लें। ठीक है? उनसे वीडियो ज़रूर मँगवा लेना जो आपने बुलवाना है उनसे। ठीक है? आप वीडियो सेंड कर दो, तभी मैं आपको पेमेंट कर पाऊँगा। क्योंकि कई इन्फ्लुएंसर हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि पेमेंट करे तो उसके बाद रिप्लाई नहीं करते, कौन है तू, क्या है, कोई पता नहीं। ऐसा हो जाता है। ठीक है? तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो आपने उनसे वीडियो ज़रूर मँगवा लेना है, जो आप उनसे बुलवाना चाहते हैं। क्लियर? तो मैं यही बताता हूँ मैं बुलवाता क्यों? मैं उनको सीधे ही बोल देता हूँ कि आपने ये बोलना है, हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ करके मंथली 20 से 25,000 रुपए अर्न करना चाहते हो, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 घंटे देके, तो आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो या आप निरंजन भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत ही ट्रस्टेड बंदा है। ये लाइन मैं उनसे बुलवाता हूँ, क्योंकि ये लाइन जब बोलेंगे ना, उनके फॉलोअर जब देखेंगे, तो सामने वाला वो खुद कहेंगे जब यार ये बंदा बिलीव कर रहा है, तो मुझे भी बिलीव करना चाहिए और सही पर्सन है, तो मुझे भी करना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक समझ आया आपको? अगर सामने वाले के फॉलोअर सर रिपीट करें, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से करवाते हो प्रमोशन, तो उनसे बुलवाना क्या है? ये बुलवाना है, हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ करके मंथली 20 से 25,000 रुपए अर्न करना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो या आप डायरेक्टली निरंजन भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही ट्रस्टेड बंदा है। इतनी सी बात कहता हूँ मैं, जिनसे वो वहाँ से काफ़ी अच्छे लीड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? या तो फॉर्म फिल करेगा या तो आपको मैसेज कर देगा, क्योंकि एट द एंड दोनों जगह आने ही आना है उसको लीड। क्लियर? अब बारी आती है कि अगर उसके 200 के टू 500 के यानी 2 लाख से 5 लाख फॉलोवर है, तो उनके चार्जेस है 3 टू 4,000 रुपीज़ ओनली। 3 से 4,000 रुपए चार्जेस देना है क्योंकि सिर्फ उसने स्टोरी पे बोलना है, ठीक है? क्लियर? तो आपने 3 से 4,000 चार्जेस चार्जेस देने हैं सिर्फ और सिर्फ उनके। ठीक है? अब बारी आती है जो ज़्यादातर मैं करवाता हूँ, वो करवाता हूँ मैं 1 मिलियन से, जिसके 1 मिलियन फॉलोवर हो। 500 के टू 1 मिलियन फॉलोवर जिनके हैं, उनके चार्जेस होने चाहिए 7,000 टू 9,000 रुपीज़। अब मैं किस कैटेगरी में हूँ? मैं करवाता हूँ 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन वाले फॉलोवर, जिसके इतने फॉलोवर, ठीक है? तो उनको क्या करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं इतने वाले तो मैसेज के रिप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको ना मैसेज कर सकते हो ईमेल के थ्रू, आपको बताया मैंने। जब आप ईमेल करोगे, तरीके से मैसेज करोगे, तो सामने वालों को भी लगता है कि हाँ यार इसने सच में कराना है। अगर सिंपल सी भाषा में भी लिख देते हैं ना, तो वो भी इग्नोर कर देते हैं। तरीके से आपने बोलना है कि मैंने आपसे स्टोरी प्रमोशन करवाना चाहता हूँ, डेट एंड टाइमिंग बता सकते हो और बताओ आप कितने चार्जेस लेते हो स्टोरी प्रमोशन के। ठीक है? तो अगर आपके 1.5 मिलियन फॉलोअर जिनसे मैं करवाता हूँ, वो अराउंड 9,000 टू 11,000 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं, जिनसे मेरे को 1 महीने की लीड्स आराम से आती है। अभी भी खत्म हुई है, जो करवाई मैंने। तो पिछली बार जो करवाई थी, अराउंड मेरे पास जो लीड्स आई थी, 800 सिर्फ फॉर्म फिल हुए, मैसेज अलग और 200 फॉलोवर अलग आए। ठीक है? तो ये सारा कंबाइंड एक तरफ से मिल जाता है, जहाँ से क्या रेशियो ज़्यादा बढ़ जाता है जॉइनिंग। क्लियर हुआ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस तरीके से फाइंड करना है? और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछो आप। क्लियर हो गया आप सभी को? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? मुझे लगा जहाँ पे लगे कई लोग मैसेज के रिप्लाई नहीं करते। होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये तरीका सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने बताया कि इंस्टाग्राम से किस तरीके से लीड सॉरी इन्फ्लुएंसर फाइंड करते हैं, एंड सेकेंडली किस तरीके से इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करते हैं। तो ये सारे तरीके आपको मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। ठीक है? देखो एक तरीका ये है, एक और भी है जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर उनसे करवाते हैं जो ना
पेजेस बना के बैठे हैं, ठीक है? एक होता है पेजेस जो बनाते हैं और एक होता है कि जो रील्स क्रिएट करते हैं। दोनों में डिफरेंट है। एक तो पेज बना के बैठेंगे, कुछ भी लव शायरी हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, इस टाइप के कोई हो गया, कुछ भी इस टाइप के जो पेजेस बना के बैठे होते हैं, वो क्या है, ज़्यादातर अगर 500 के फॉलोवर है ना, तो उनके समझ लो कि 250 के जो है ना, एक तरह से फेक फॉलोवर लगा के बैठे हैं। तो पेजेस में ऐसा सीन होता है। ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है, तो आपने प्रमोशन उनसे कराना जो रील्स क्रिएट करते हो, जो रील्स बनाते हो। चाहे वो कॉमेडी क्यों ना बनाता हो, चाहे किस टाइप के रील्स बनाते हो, क्योंकि उनके पास जहाँ तक मैंने देखा है, उनके पास ज़्यादातर लोग मिलते हैं फ्री वाले में। हमें फ्री लोग चाहिए, उनको गाइड करना है इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि उनके लाइफ में ना पहली बार होगा ये चीज़ कि यार इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उनके अंदर कि मुझे करना है, मुझे पैसा तो कमाना है। और ज़्यादातर लोग क्या कई बार ये भी मैंने सुना है कि हमें उनसे प्रमोशन कराना चाहिए, जो बिज़नेस से रिलेटेड पोस्ट डालते हो, बिज़नेस से रिलेटेड रील्स डालते हो, भाई उनको तो कभी मत कराना, उनसे तो मैं जहाँ तक मैंने देखा है, लीड्स नहीं मिलती है उनसे, क्योंकि उनको जो वही लोग फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी किसी सिस्टम में होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने देख लिया होता है, तो हमें करवाना कहाँ से चाहिए? जो रील्स क्रिएट करता हो, चाहे कॉमेडी क्रिएट करता हो, चाहे वो शायरी क्रिएट करते हो, चाहे वो डायलॉग बनाते हो, ठीक है? जो जो कई डायलॉग ऐसे बनाता है जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है, तो ऐसे पर्सन से हमें करवाना चाहिए क्योंकि इनके पास ज़्यादातर लोग हमें फ्री पर्सन मिलते हैं। क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बारी आती है जो सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं, जो लीड जनरेट करने का। अब ये फेसबुक के थ्रू मैं क्या करता हूँ, फेसबुक के थ्रू भी लीड जनरेट करता हूँ। वैसे कैसे करता हूँ मैं फेसबुक के थ्रू? मान लीजिए आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो एंड सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी ध्यान देना है कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल जैसे बेस्ट है, बनाई हुई थी आपने, वैसे फेसबुक प्रोफाइल को भी बढ़िया बना के रखना है आपने। क्लियर? तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे जो सबसे आसान तरीका कहता हूँ मैं, ईज़िली आपके पास लीड्स आएँगे। पहला तरीका ये अगर आपने पहली बार कर रहे हो, तो आपने देखना है आपके खुद के फ्रेंड्स कितने हैं फेसबुक पे, ठीक है? अगर आप 200, 300, 400 हैं, तो आप क्या और फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो। आसान तो तरीका बताऊँगा, पहले क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई स्टेट सर्च कर लिया, मैंने सर्च कर लिया मेघालय, ठीक है? तो मैंने सर्च कर लिया मेघालय क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ से अच्छे लोग मिलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ से अच्छे लोग मिलते हैं। वहाँ के मैं ना कॉलेजेस में सर्च करके लोगों को फ्रेंड्स बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 दिन के अंदर सिर्फ 50 लोगों को फ्रेंड बनाए मैंने, नए फ्रेंड बना रिक्वेस्ट भेज दिए। उसके बाद क्या ऑटोमेटिक मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने करना है कितने 50 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास लोग आने स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करा था मैंने जब मैंने शुरू किया था उस टाइम मेरे व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक के स्टोरी व्यूज़ थे अराउंड 150 समथिंग। जब मैंने ये करा ना मेरे पास अभी अभी भी 500 लोगों के रिक्वेस्ट पेंडिंग है, खुद ही आते रहते हैं। क्योंकि जब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, एक दूसरे के म्यूचुअल फंड में आते हैं, उनके म्यूचुअल फंड में मैं आता हूँ, जिसकी वजह से वो कंफर्म करते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं। ऐसा सीन होने लगता है फेसबुक में जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होता है, वहाँ से लीड जनरेट करना। क्लियर? तो अब क्या है वहाँ पहले 150 मेरे स्टोरी व्यूज़ आते थे, अब क्या 500-700 स्टोरी व्यूज़ आते हैं, सिर्फ़ फेसबुक के ऊपर ही। तो अब जब आप ये करोगे और आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, तो डीएम से ज़्यादा बेटर रहेगा आप स्टोरी बना लो वहाँ। आप खुद की स्टोरी वहाँ पे आप डाल सकते हो आप, ठीक है? अपनी स्टोरी पुट कर सकते हो वहाँ पे कि बिज़नेस से रिलेटेड आप क्या कुछ भी तरीके बता सकते हो वहाँ पे कि हेलो एवरीवन मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, जहाँ से मेरे साथ अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो आप ये बोल सकते हो, मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मंथली यहाँ पे 20 से 25,000 रुपए अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यूज़ करके। तो बाकी आप नेक्स्ट स्टोरी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ आपके साथ शेयर कर दूँगा। आपकी अर्निंग नहीं है, मानता हूँ, बट जो जिन्होंने अर्निंग किया हुआ है, जैसे आपको बताया आईडीएक्स के आपने फॉलो किया हुआ है। फेसबुक में आपको आईडीपी के फेसबुक से पेज पे हो और बहुत सारे लोगों ने अपनी अर्निंग शो किया हुआ है, वो आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है? जिसकी वजह से क्या आपके पास खुद लोगों के मैसेज आने स्टार्ट हो जाएँगे और वर्किंग के रिगार्डिंग जानना चाहेंगे। फिर वही सेम चीज़ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर अब एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है कॉन्फिडेंस का, कि जहाँ पे ना ज़्यादातर लोग जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं हो पाते, वो अपना कॉन्फिडेंस हाई नहीं रखते। अब देखो आप ना सामने वाले को कोई बिज़नेस दे रहे हो, यानी ये मत समझो कि आप उनसे प्रॉफ़िट होने वाला है, ये समझो कि आप चलो एक बार आपको प्रॉफ़िट हो गया, अब ये सोचो मंथली कितना अर्निंग करेंगे। मेरे को मान लीजिए अपने सीनियर आशुतोष सर ने मेरे को यहाँ पे जॉइन करवाया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल
अब क्या यहाँ पे उन्होंने तो एक बार लिया, अब मेरे को क्या, मैंने 5 लाख रुपीज अर्निंग कर चुका हूँ, राइट? तो मुझे यहाँ पे ज्यादा फायदा है। अब आपने भी क्या है, ये देखना है कि उस सामने वाले को, पर्सन को कितना बेनिफिट होने वाला है, जिसकी वजह से आपको क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो आप बहुत बढ़िया, लोग आपके साथ, ज्यादातर लोग चांसेस होंगे आपको ज्वाइन करने के। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब भी आप किसी को डीएम या मैसेज करोगे तो वॉइस मैसेज करना, क्योंकि वॉइस मैसेज में सामने वालों को दिख जाता है यस आप एक ओरिजिनल पर्सन हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना फेक आईडी बना के बैठे हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं, मैसेज करने, सीन करने से भी डरते हैं, रिप्लाई करने से डरते हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे आने से तो वैसे ही डरते हैं। वो ये सोचते हैं व्हाट्सएप पे अगर पता नहीं क्या मेरा बैंक बैलेंस उड़ा ले जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या, पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपकी वॉइस मैसेज ही काफी। ठीक है, आपने वॉइस मैसेज में बोल सकते हो। देखो ब्रदर, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे ख्याल से चैट या कॉलिंग करनी समझ आने वाला है। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। क्लियर? तो ये जो तरीका आपको बताया मैंने, यही तरीका मैं मोस्टली यूज करता हूँ बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अर्निंग जो अभी भी हो रही है, इसी वजह से हो रही है। और भी तरीके हैं, जैसे लिंक्डइन के थ्रू भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल डिटेल में जानना चाहोगे तो भाई सीधे कह रहा हूँ, यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना कि वहाँ से लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे नहीं करता हूँ, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम से मेरे पास इतनी अच्छी लीड्स आ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको डीएम के बारे में बताता हूँ। पहले डीएम, एक दिन के अंदर आपने इंस्टाग्राम पर सिर्फ 15 लोगों को डीएम करा, फेसबुक पर 15 लोगों को सिर्फ डीएम किया, बाकी स्टोरी से आ रहे हैं वो अलग चीजों को समझना जरा। 30 लोगों का डेली आपने डीएम कर दिया, मंथली कितना हो जाएगा? अराउंड 900 हो गया, राइट? 900 लोग आपके पास आ गए। 900 में से अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 20 लोग भी ज्वाइन करते हैं आपके वो होता है आपकी कंसिस्टेंसी, आप कितना वर्क कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये करते हैं, आज तो कर दिया, कल से फिर चुप हो जाते हैं, फिर परसों करते हैं, फिर 10 दिन फिर बैठ जाते हैं, कहते हैं रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। बट आपने ये अपना रेशो देखना। ठीक है, ये सोच के चलो, अगर 10 पर्सन को मैसेज करूंगा तो 1 पर्सन जरूर मेरे साथ व्हाट्सएप पे आएगा। ठीक है, अगर 10 व्हाट्सएप पे आए तो 1 पर्सन जरूर ज्वाइन करेगा। तो ये रेशो लेके चलो आप सभी। ओके, मान लीजिए 900 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 20 लोग इनरोल करते हैं, कम से कम आपकी 40,000 इनकम तो ऐसे ही बन जाएगी आप, सिर्फ और सिर्फ डीएम से। समझ गए? बट डीएम को करना कैसे, ये सारी चीज आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। स्टोरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, स्टोरीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाईलाइट्स अच्छी होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपकी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, एज अ ओरिजिनल आप लगने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैंने यही तरीका अप्लाई किया हूँ आज तक, और तीसरा कोई तरीका यूज नहीं किया है, एंड इसी की वजह से मैंने थोड़ी बहुत कमाई कर ली है। और मेरे साथ भी बहुत सारे लोग, जो अराउंड, अभी की बात करूँ, मेरी जो खुद की टीम है, अराउंड 450 से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम में ही है आईडीपी के अंदर, जो ठीक ठाक कमा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। होपफुली आप सभी को नॉलेज अच्छी लगी होगी, और अप्लाई जरूर करना। आई गारंटी विद यू बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। Marvelous. Well, you have got the secret now, right? अभी तक आप सब को चाहिए रहता ना कि जो हमारे लीडर्स हैं, how they are growing. Well, Niranjan, one of our top affiliate, right? He has shared such a powerful knowledge with you guys, right? अब आप लोगों को क्या करना है, इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट, जस्ट लेकर वापस घर नहीं जाना। ऑलराइट, जैसे सर ने बताया, आप इन्फ्लुएंसर्स को मेल करो, राइट? आपको अगर नहीं है कि अब आप लाइक 5 to 6 के अभी आप डाल सकते हो, नो इश्यूज। जैसे सर ने बताया, छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनसे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एंड जब आप अच्छी अर्निंग कर लो, देन यू गो फॉर दैट। लाइक बहुत सिंपल सा गेम है, राइट? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है सर, आप 5-6 हजार रुपए लगा के 50-60 हजार रुपए कमा ले रहे हो। यस सर, बिल्कुल इजीली। अभी मैं पेंडिंग पड़े हैं, अभी ज्वाइनिंग से पेंडिंग कर रहा हूँ, इस मंथ ज्यादा नहीं, 30,000 हो रखा है अभी वैसे। सिर्फ उनसे ही करवाया मैंने, पर्सनल आपको ही बताया था कि पर्सनली जब शुरुआत में किया था मैंने, 1 तारीख बिल्कुल। को, कि मैंने हम्म। इतने किए थे तो। यू कैन सी नाउ, यू कैन सी नाउ, सी, पैसा पैसा बनाता है, ये हम सबने सुना है और समझा है ना? द रिच नेवर वर्क्स फॉर मनी, देयर मनी वर्क्स फॉर देम। रिच डैड पुअर डैड के फर्स्ट पन्ने की फर्स्ट लाइन ही यही है, मतलब फर्स्ट चैप्टर की, है ना? रिच नेवर वर्क्स फॉर मनी, देयर मनी वर्क्स फॉर देम। तो अभी इनिशियली आप, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको पता है, राइट, कि आपके पास में एक अच्छा खासा नेटवर्क है। गो फॉर सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा के अंदर आपको इतने सारे मैंने ऑर्गेनिक तरीके दे रखे हैं लीड जनरेशन के लिए, राइट?
कि लाइक मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यू हैव दिस तरीका ऑल्सो, राइट। और सक्सेस मंत्रा में मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को काफी अच्छे से समझा रखा है और सर ने भी काफी अच्छे तरीके से समझा दिया, राइट। तो अब सोने पे सुहागा हो गया दोस्तों, जाओ तगड़े तगड़े रिजल्ट्स क्रिएट करो एंड गेम बदल दो इस साल। और थैंक यू सो मच निरंजन। हाँ सर, 1 लाख का ना। जी बिल्कुल, बोलिए ना। मैं ये कह रहा था कि ना, ज्यादातर मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफी लोगों के मैसेजेस आ रखे होते हैं, और सभी का क्वेश्चन ये होता है कि आप किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी टॉप अर्नर्स भी है ना, वो कर सिंपल तरीके से रही हैं। जो चीज बताया जा रहा हूँ वही तरीके को वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। बस करते क्या, वो डेली काम करते हैं, डेली लिस्ट तैयार करते हैं। मैं अपनी भी लिस्ट दिखा दूंगा, आप सच में हैरान हो जाएंगे। ऐसी लिस्ट डेली बनाता हूँ जिसमें से 300 लोगों की अभी तक लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो आपने गलती सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप डेली वर्क करना चाहोगे, अगर सिर्फ 1 घंटा भी लगा दिए, सिर्फ 10 लोगों को व्हाट्सएप पे नए ऐड होने चाहिए, ये आपने सोच ही लेना। अगर आप नए लोग ऐड होंगे ना, अगर आप स्टोरीज पुट करते रहोगे, तो इजिली कोई ना कोई जरूर ज्वाइन करेगा। हम गलती यही करते हैं, स्टोरीज तो पुट करते हैं, हाँ सेम चीज स्टोरी पुट कर लेते हैं, जो चीज बताया हाँ फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बट क्या है, नए लोग ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है, फिर बिजनेस नहीं होता है। आपने क्या, नए लोग ऐड करते रहना, जिसकी वजह से आप ग्रोथ पक्की होगी ही होगी। वाओ सुपर्ब देन। वेल अब आप लोगों को पता चल गया है एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है, राइट। गो फॉर इट, वर्क ऑन स्टोरीज, लिटरली स्टोरीज प्ले द 80% of role, right? So thank you again Niranjan ji, thank you guys for coming and joining us live on this amazing session of grow थैंक यू your सो मच business सर। with Instagram influencer marketing. All right, thank you Niranjan ji, thank you guys, bye bye, take care, let's change the game.